जय माता दी दोस्तों। आज मैं आपको माता वैष्णो देवी मंदिर, जो कि 500 वर्षों से भी अधिक पुराना मंदिर है, उसकी कहानी बताने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आएगी। माता वैष्णो देवी मंदिर कहाँ है? वैष्णो देवी का मंदिर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के जम्मू क्षेत्र में कटरा के निकट त्रिकुटा की पहाड़ियों पर लगभग 5200 फीट की ऊंचाई पर अवस्थित है। त्रिकुटा की पहाड़ियों में 98 फीट की एक गुफा के भीतर स्वयंभू देवी काली, देवी सरस्वती और लक्ष्मी पिंडियों के रूप में विराजमान हैं। इन्हीं तीनों पिंडियों के साक्षात रूप को माँ वैष्णो देवी कहते हैं। तो चलते हैं माँ वैष्णो की कथा सुनते हैं। वैष्णो देवी मंदिर के संबंध में कई तरह की पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। कहते हैं कि एक बार त्रिकुटा की पहाड़ियों में देवी के सुंदर कन्या रूप को देखकर भैरवनाथ उसके पीछे पड़ गए। तब वह कन्या हवा के रूप में बदलकर त्रिकुटा की पहाड़ियों की तरफ चली गई। यह दृश्य देखकर भैरवनाथ भी देवी के पीछे पीछे भागने लगा, परंतु माता की रक्षा के लिए वहां हनुमान जी प्रकट हुए। हनुमान जी को जब प्यास लगी तो देवी ने धनुष से इस पर्वत पर बाण चलाया और उसमें से जलधारा निकल आई। देवी ने फिर उसी जल को लेकर अपने केश भी धोए। इसके पश्चात उस पर्वत के पास गुफा में देवी ने करीब 9 महीने तक कठोर तपस्या की। देवी की रक्षा के लिए आए हनुमान जी ने भी उसी गुफा के बाहर पहरा भी दिया। उस गुफा को अब अर्धकुंवारी के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि इंसान को जिंदगी में एक बार इस गुफा के दर्शन जरूर करने चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। भैरवनाथ जी जो देवी का पीछा करते करते पर्वत की ओर आ गए थे, फिर एक बार उस स्थान पर आ गए। तब वहाँ एक मौजूद साधु ने भैरवनाथ से कहा कि तू जिस कन्या की तलाश में यहाँ आया है, वह कोई साधारण कन्या नहीं, बल्कि आदिशक्ति माँ जगदम्बा है। यदि अपनी भलाई चाहता है तो उस कन्या का पीछा करना छोड़ दे। भैरवनाथ ने उस साधु की बात को अनसुना कर दिया और फिर से तलाश करने में जुट गया। देवी जगदम्बा इस गुफा के दूसरे किसी रास्ते से बाहर निकल आई। अब कन्या रूपी देवी ने अपना असली रूप धारण कर लिया। उन्होंने भैरवनाथ से वापस जाने के लिए कहा, परंतु भैरवनाथ देवी का पीछा फिर से करने लगा और उसने गुफा में प्रवेश किया, जहां हनुमान पहरा दे रहे थे। हनुमान जी ने भैरव को युद्ध के लिए ललकारा। फिर दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध का कोई अंत नहीं निकल रहा था, इसलिए देवी ने काली माँ का रूप धारण करके भैरवनाथ का वध कर दिया। ऐसा कहते हैं कि वध के बाद भैरवनाथ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने देवी से क्षमा दान मांगा। देवी जगदम्बा इस बात से भली भांति परिचित थी कि भैरव ने उसका पीछा मोक्ष प्राप्ति के लिए किया था। इसके लिए उन्होंने भैरव को क्षमा दान करके पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त कर दिया और साथ ही यह भी कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भैरवनाथ के दर्शन नहीं कर लेगा। मेरे दर्शन के बाद तुम्हारे दर्शन जरूर होंगे। और यह कथा आज तक लोकप्रिय है। वहीं बता दें कि जिस स्थान पर देवी ने 9 महीने तक तपस्या की थी, उसे आज वर्तमान में अर्धकुंवारी या आदि कुमारी या गर्भजून के नाम से जाना जाता है। अर्धकुमारी से पहले माता की चरण पादुका भी आती है।